क्या आप इस साल उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना चाहते हैं? इस यात्रा में कितने दिन लगेंगे और इस यात्रा में कितना खर्च आएगा? इस यात्रा का रूट क्या है और सबसे अच्छा महीना कौन सा रहेगा? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अगर आप इस साल चार धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। मेरे पास ये शीट है जिसमें मैंने इसके यात्रा का पूरा बजट पूरा इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ पर आपको रुकना है, कितना खर्चा रुकने का आएगा, कितना खाने पीने का आएगा और कितना ट्रांसपोर्ट का आएगा। इस पूरी शीट में मैंने पूरा सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। भाई आगे चल के आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा भी। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है चार धाम यात्रा से रिलेटेड। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पेज पे जाके चार धाम यात्रा से रिलेटेड और भी वीडियोस देख पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, ट्रिप रूट की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आप मैप देख रहे हैं, आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना है। देहरादून आप पहुंच जाएंगे अगर आप ये यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो यमुनोत्री ये आपको दिख रहा है, गंगोत्री ये दिख रहा है, केदारनाथ ये दिख रहा है और बद्रीनाथ ये दिख रहा है। यात्रा स्टार्ट होती है यमुनोत्री से, तो आपको सबसे पहले देहरादून पहुंचना पड़ेगा। देहरादून से ये रूट गया हुआ आपको दिख रहा होगा, मसूरी, बरकोट होते हुए यहाँ पर एक पॉइंट आता है, उसका नाम है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी, तो यहां तक आपको जाना होता है। ये टोटल डिस्टेंस यानी देहरादून से ये डिस्टेंस करीब 170 किलोमीटर के आसपास है। पहुंचने में आपको 6.5 घंटे का समय लग जाएगा यहाँ पहुंचने में। तो जानकी चट्टी आप जाएंगे तो जानकी चट्टी में आपको स्टे करना पड़ेगा। उसके बाद ये जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? यमुनोत्री से अगर आपको गंगोत्री जाना है तो फिर आपको बरकोट फिर आना होगा यमुनोत्री से वापस। उसके बाद आना होगा इस जगह धरासू बैंड। धरासू बैंड से उत्तरकाशी और हरसिल होते हुए आप गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। तो गंगोत्री धाम जब आप पहुंच जाएंगे, यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम की जो टोटल डिस्टेंस है ये करीब है 220 किलोमीटर। पहुंचने में आपको लग जाएगा 7 से 8 घंटे लग जाएंगे आराम से। गंगोत्री धाम से अगर आपको केदारनाथ धाम जाना है तो ध्यान से देखिएगा, आप इसको जाने को दो रास्ते हैं गंगोत्री धाम से। या तो फिर आप चंबा आइए इस साइड गंगोत्री धाम से लौट के, और फिर उसके बाद फिर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए ऐसे जा सकते हैं। या फिर एक रास्ता उत्तरकाशी के पास से कटा हुआ है जो कि नैरो रास्ता है और वो जाता है सीधे आपको तिलवाड़ा के पास निकालेगा। इस जगह पे कहीं पॉइंट तिलवाड़ा है, वहां निकाल देता है। ये टोटल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, लगभग मान के चलिए 300 किलोमीटर के आसपास है। और पहुंचने में आपको 10 घंटे का समय लग जाएगा अगर आप गंगोत्री से सीधे सोनप्रयाग जा रहे हैं तो। जब आप सोनप्रयाग के पास पहुंच जाएंगे, सोनप्रयाग के आगे एक जगह आती है गौरीकुंड, और वहां से केदारनाथ का ट्रैक है करीब 16 किलोमीटर का, पैदल करना पड़ता है। अब केदारनाथ धाम अगर आप पहुंच जाते हैं और केदारनाथ धाम से आपको बद्रीनाथ धाम जाना है तो क्या करना है आपको? केदारनाथ धाम से आना है आपको इस पॉइंट पे। ये पॉइंट पड़ता है, इसको बोलते हैं उखीमठ। उखीमठ से ये रास्ता आपको दिख रहा है, ये चोपता होते हुए जाता है, गोपेश्वर निकालेगा। उसके बाद सीधे आप जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है, अगर आप नीचे आए इस पॉइंट पे रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से आप कर्णप्रयाग, गोपेश्वर होते हुए बद्रीनाथ जा पाएंगे। ये वाला जो रास्ता है ये नैरो रास्ता है, चोपता वाला। अगर आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है तो फिर ये वाला रास्ता चूज कीजिएगा, वरना ये प्रॉपर हाईवे बना हुआ है रुद्रप्रयाग से होते हुए जो रास्ता जाता है। ये आपके ऊपर है कि कौन सा रास्ता आप चूज करते हैं। ये टोटल डिस्टेंस यानी केदारनाथ से बद्रीनाथ की करीब ये भी 220 किलोमीटर के आसपास है। पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। ये मान के चलिए 8-10 घंटे लेके चलिए, क्योंकि जाम वगैरह मिलता है। एक बार मैप में और देखिए, जो यमुनोत्री धाम आपको दिख रहा है, इससे जो रिवर निकली है, रिवर जो है ये है यमुना रिवर। गंगोत्री धाम से ये जो रिवर दिख रही है आपको, ये है भागीरथी, भागीरथी रिवर। केदारनाथ धाम से जो रिवर निकली है ये है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर। और बद्रीनाथ धाम से जो रिवर निकली ये अलकनंदा रिवर, अलकनंदा। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, अलकनंदा रिवर जब आगे बढ़ती है ये, तो इस जगह पे रुद्रप्रयाग पे आके ये मिलती हैं, जो मंदाकिनी रिवर आ रही इनसे मिलती हैं इस पॉइंट पे आके। जब ये आगे बढ़ती हैं तो ये फिर अलकनंदा हो जाती हैं, देवप्रयाग तक आती हैं। इसके बाद ये जो भागीरथी रिवर है यहाँ से आके देवप्रयाग में मिलती हैं और फिर आगे बढ़ती। तो इस पॉइंट पे जहाँ मिलती हैं, यहाँ से ये दोनों रिवर मिलके गंगा रिवर हो जाती है। यहाँ से गंगा नाम पड़ा है और आगे हरिद्वार वगैरह निकल जाती हैं। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है यमुनोत्री धाम पहला वाला, और ये है गंगोत्री धाम। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। यमुनोत्री धाम में यमुना नदी आपको पता है निकली हुई, जो मैंने बताया। किस ग्लेशियर से निकली है? वो है चंपासार ग्लेशियर, चंपासार ग्लेशियर।
ऊपर इस पॉइंट पे कहीं पे उसके उस पार बर्फ का पहाड़ है, वो पूरा ग्लेशियर, वो चंपासर ग्लेशियर है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि जानकी चट्टी से करना पड़ता है, मैंने आपको बताया अभी। हाइट इसकी जान लेते हैं, करीब 3293 मीटर की हाइट पे ये यमुनोत्री धाम है। गंगोत्री धाम की बात करें तो यहाँ से निकली है भागीरथी रिवर, अभी मैंने आपको बताया भागीरथी रिवर, ठीक। कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गोमुख जो पॉइंट बोला जाता है वो एक पॉइंट है, लेकिन जो ग्लेशियर है पूरा उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। जब ये भागीरथी रिवर आगे बढ़ती है, देवप्रयाग में मिलती हैं जाके किससे? अलकनंदा नदी से, तब ये गंगा नाम से जानी जाती है। इनकी हाइट बता दें, मतलब गंगोत्री धाम की जो हाइट है वो है करीब 3100 मीटर के आसपास। अब आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है केदारनाथ धाम की, आपको पता है, और ये है बद्रीनाथ धाम की। अब केदारनाथ धाम में जो रिवर निकलती है वो है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर। और किस ग्लेशियर से निकलती है? ये है चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर। यहीं पे 2013 में आपदा आई थी तो चोराबारी ग्लेशियर से ही पानी आया था। ये ट्रैक है करीब 16 किलोमीटर का, कहाँ से? गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक का आपको 16 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। बद्रीनाथ धाम में क्या है, कौन सी रिवर है? वो है अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर। और किस ग्लेशियर से निकली? वो है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। और यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता, मतलब यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में ट्रैक करना पड़ता है, जबकि गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। 7 दिनों का आपको कंप्लीट ट्रिप प्लान बताने वाला हूँ विद बजट। तो आपको करना क्या है, डे 1 में आप कहीं भी हो, आप सबसे पहले देहरादून पहुंचिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और देहरादून से आप सीधे निकल जाइए जानकी चट्टी, जानकी चट्टी। अब देहरादून से जानकी चट्टी जाना कैसे है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं जब वहां गया था तो देहरादून से सुबह 5:30 बजे बस चलती है। हम लोग बस में बैठ लिए थे सुबह 5:30 बजे, और जब चलते गए तो एक जगह बीच में आती है बड़कोट, तो वो करीब 6 से 7 घंटे का डिस्टेंस है। मैं सुबह 5 बजे चला था, 5:30 बजे, तो 11:30 बजे वहां पहुंच गया था बड़कोट में। बड़कोट में क्या है, बस आपको बड़कोट उतारेगी, वहां पे शेयरिंग टैक्सी आपको लगी लगाई मिलेंगी। आपको करना क्या है, शेयरिंग टैक्सी में बैठना है और 2.5 से 3-4 घंटे में आप वहां पहुंच जाएंगे। तो जब हम लोग गए थे तो सुबह 5 बजे जब निकले थे तो पहुंचे थे शाम को 4 या 5 बजे जानकी चट्टी। पूरा दिन आपका इसमें लगेगा। रूट मैंने बताया मसूरी होते हुए जाता है पूरा रूट, और रूट बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, पहाड़ों में जब भी आप ट्रेवल करें, हम लोग से भी ये गलती हुई थी, ट्रॉली बैग मत लेके जाइएगा, जो वाले बैग होते हैं रक्सैक बैग, उस टाइप के बैग लेके जाइए, क्योंकि ट्रॉली बैग पहाड़ों में खींचने में दिक्कत होती है। हम लोग जो प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके लिए सही रहे। जब आप वहां पहुंचेंगे जानकी चट्टी, जानकी चट्टी में आपको स्टे करना पड़ेगा। तो पहला स्टे होगा आपका देहरादून में, और दूसरा स्टे होगा आपका, मतलब जिस दिन जाएंगे जानकी चट्टी, जानकी चट्टी में। जानकी चट्टी जब आप रुक लेंगे, वहां से आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे, डे 2 में जानकी चट्टी से आपको सीधे निकलना है यमुनोत्री धाम, यमुनोत्री धाम। ट्रैकिंग है 5 किलोमीटर की। 5 अर्ली मॉर्निंग करिएगा, 6-7 बजे निकल जाइएगा, तो 2.5 से 3 घंटे पहुंचने में लगेंगे और 2-2.5 घंटे वापस आने में लगेंगे। 4 से 5 घंटे लेके चलिएगा, कुछ समय वहां भी बिताइएगा, बहुत अच्छा लगता है। ट्रैकिंग एकदम स्टीप है, हम लोग थक गए थे बहुत ज्यादा चलते चलते, क्योंकि ऐसी 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 जिग जैग तक करके खड़ी चढ़ाई है पूरी, तो बहुत थकान हो जाएगी आपको। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, पहले से प्रिपेयर होके जाइएगा, अच्छे ट्रैकिंग शूज लेके जाइएगा। वहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर बारिश वगैरह हो जाती है ना तो बहुत कीचड़ हो जाता है, और फिर फिसलन भी होती है नॉर्मल शूज में, और पानी भी भर जाता है शूज में। तो ट्रैकिंग शूज सही रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग तो ट्रैकिंग शूज लेके गए थे तो बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। तो जब यमुनोत्री धाम आप पहुंच जाएंगे, दर्शन करिएगा यमुनोत्री, और वहाँ पे आप देखिएगा कि जहाँ से यमुना जी बह के आ रही हैं, ऊपर कालिंद पर्वत आपको दिखाई देगा, वहाँ से यमुना नदी बहती हुई आती है और फिर वो आगे निकल जाती है। वहाँ पर कुछ बहुत फेमस मंदिर भी हैं, जैसे वहाँ पे सूर्य कुंड है, दिव्य शिला है, कुछ फेमस जगह हैं जहाँ उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। उस मंदिर में दर्शन करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसी दिन लौट के आना है सीधे बड़कोट, बड़कोट। जब आप बड़कोट पहुंच जाएंगे शाम तक, 5-6 बजे मान लीजिए पहुंच जाते, तो आप स्टे करिएगा बड़कोट में। तो यमुनोत्री धाम से आप निकले, शाम तक बड़कोट पहुंचे और स्टे किया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यानी डे 3 में आप सीधे बड़कोट से निकलिए
और पहुंचिए गंगोत्री धाम में। ये डिस्टेंस अच्छी खासी है, उत्तरकाशी होते हुए रास्ता जाता है और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। जैसे ही ये बड़कोट से उत्तरकाशी वाला रास्ता पकड़ेंगे, नैरो हो जाएगा रास्ता, लेकिन खूबसूरत उतना ही खूबसूरत रास्ता है। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे-अच्छे सीन्स आते हैं, फ़ोटो वगैरह आप ले सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। तो अपने साथ एक अच्छा कैमरा ज़रूर लेके जाइएगा। मेरे पास कैमरा उस समय इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ अच्छा डीएसएलआर कैमरा वगैरह रखिएगा, अच्छा कैमरा, ताकि आप उस जगह को शूट करिए। इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह आपने नहीं देखी होगी, इतनी सुंदर जगह। तो बड़कोट से गंगोत्री पहुंचने में आपको जो टाइम लगेगा, ये मान के चलिए कि हम लोग जब निकले थे सुबह 7 बजे निकले थे और पहुंचे थे गंगोत्री शाम को 5-6 बजे, क्योंकि हम लोग पहले उत्तरकाशी गए थे बस से, और उत्तरकाशी से फिर टैक्सी चलती है, हर आधे घंटे में भरती जाएगी, चलती जाएगी। और तो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है उत्तरकाशी में, वहाँ से सीधे आप गंगोत्री जा सकते हैं। जब आप गंगोत्री वाले रास्ते में बढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह आती हैं, जैसे मनेरी डैम आता है, हर्षिल आता है, बहुत सुंदर सुंदर जगह आएंगी। और सच में आपके पास कोई ना कोई अच्छा कैमरा जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है वो नज़ारा। आप शाम तक गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। अब क्या करना है, गंगोत्री धाम में शाम को भी दर्शन कर सकते हैं जाके, अर्ली मॉर्निंग भी कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा सुटेबल लगे उस हिसाब से कर लीजिएगा। और अगर आपका गोमुख जाने का प्लान है, मान लीजिए गोमुख के लिए एक्स्ट्रा दिन रख रहे हैं, तो फिर मेरा ये वाला वीडियो आई बटन में मैं दे दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। पूरा गोमुख के बारे में डिटेल जानकारी मैंने इसमें दी है। तो डे 3 में आप गंगोत्री में स्टे करेंगे। डे 4 में क्या करना है आपको, आप गंगोत्री से निकलेंगे सीधे, गंगोत्री से सीधे निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 10 से 12 घंटे लग सकते हैं इसमें। और इसको जाने के 2 रास्ते मैंने आपको बताए पहले ही। तो एक रास्ता नैरो है जो कि उत्तरकाशी के आगे से कटा है, वो तिलवाड़ा निकालता है, और एक रास्ता चंबा होते हुए फिर श्रीनगर आइए आप, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, ये लंबा पड़ जाता है रास्ता। ये काफ़ी लंबा रास्ता है, ये मान के चलिए 10 से 12 घंटे आपके लग जाएंगे इसमें। और अगर आप ये शॉर्टकट वाला रास्ता लेते हैं तो रास्ते में आपको बीच बीच में काफ़ी डिस्टेंस तक कुछ भी ना मिले हो सकता है। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होके जाइए। अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो गाड़ी पंचर वंचर होती है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए जो हवा भरने वाले इन्फ्लेटर वगैरह होते हैं वो अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये दिक्कत है थोड़ी, काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस में चीज़ें हैं ये। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप पर्सनल कार से जा रहे हैं अपनी। तो सोनप्रयाग पहुंचेंगे आप, रात हो जाएगी आपको पहुंचते पहुंचते। हम लोग जो गए थे, हम लोग तो दो दो धाम अलग किया था, हम लोगों ने एक साथ नहीं किया था चारों धाम। तो पहले 2 धाम यमुनोत्री गंगोत्री किए थे और बाद में केदारनाथ बद्रीनाथ किए थे। तो हम लोग तो ऋषिकेश से ही केदारनाथ गए थे, लेकिन ये रास्ता जाता है सीधा और आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगा, रात तक आप पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग में आपको स्टे करना पड़ेगा, और नेक्स्ट मॉर्निंग यानी डे 5 में आप सोनप्रयाग से चलेंगे, गौरीकुंड तक टैक्सी जाती है और वहां से पैदल ट्रैकिंग है 16 किलोमीटर की, जो आपको केदारनाथ तक ले जाएगी। ट्रैकिंग बहुत मतलब टाइम लेती है, टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत अच्छी भी है, बहुत सुंदर जगह है, आप देखते ही रह जाएंगे, वो जगह इतनी सुंदर है। तो दिक्कत भी है, कठिनाई भी है, और सुंदरता दोनों चीज़ें हैं। प्रिपेयर होके पहले से चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग गए थे तो हम लोग सुबह 4 बजे सोनप्रयाग से निकले थे और शाम को 4 बजे के आसपास केदारनाथ धाम पहुंचे थे। पूरे रास्ते भर बारिश होती रही, पूरे रास्ते भर एक भी मिनट बारिश बंद नहीं हुई। तो सोचिए कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि आपके पास वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज होने चाहिए, रेनकोट वगैरह भी होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि बारिश होती है तो टेम्परेचर भी डाउन होता है और ठंड बहुत बढ़ जाती है। तो पहले से प्रिपेयर होकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और शाम तक आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। वहाँ आपको स्टे करना है। स्टे आप टेंट में भी कर सकते हैं और वहाँ पे रूम भी मिल सकते हैं, अगर जगह होगी तो मिल जाएंगे रूम। टेंट इजिली मिल जाते हैं वहाँ पे। तो केदारनाथ धाम में डे 5 में आपको स्टे करना है। शाम को अगर दर्शन करना चाहें तो दर्शन कर सकते हैं, वरना अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना है आपको डे 6 में। और केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद सीधे आपको वापस आना है नीचे, सोनप्रयाग तक आएंगे। और अगर आप बद्रीनाथ साइड जा रहे हैं तो आप सीधे निकल जाइएगा चोपता। सोनप्रयाग से थोड़ा नीचे आएंगे, एक जगह आती है कुंड, वहां से रास्ता कटा है चोपता के लिए, जो सीधा निकालता है बद्रीनाथ धाम के लिए। मैंने बताया था 2 रास्ते हैं जाने के बद्रीनाथ धाम, एक शॉर्टकट वाला ये रास्ता है जो चोपता से सीधा बद्रीनाथ धाम निकाल देता है, और एक लंबा रास्ता जो आपको रुद्रप्रयाग होते हुए फिर लंबा जाना पड़ेगा। तो चोपता में आप स्टे करिए। चोपता वही जगह है जहाँ तुंगनाथ बाबा का मंदिर है, तो वो 5 किलोमीटर की चढ़ाई है अलग। खैर आप इतना थक जाएंगे ये सब करने के बाद
कि वो आप अलग ही रखेंगे, क्योंकि पहले आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो सबसे पहले आपको केदारनाथ से सीधे चोपता जाना है, वहाँ स्टे करिएगा चोपता में, और अगर चोपता नहीं जाते तो रुद्रप्रयाग में स्टे करिएगा। आप चोपता वाली रूट तभी पकड़िएगा जब अगर आपके पास गाड़ी है, क्योंकि वो रोड नैरो है, प्रॉपर वैसी नहीं है, बहुत नैरो रोड है, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी अच्छी चलाने का, तभी आप इस रोड पे जाइएगा, वरना आप ये वाला रूट पकड़ सकते हैं, रुद्रप्रयाग वाला, रुद्रप्रयाग से होते हुए प्रॉपर हाईवे बना हुआ है। अब आएगा डे 7। डे 7 में क्या करना है आपको, आप चोपता से सीधे निकलिए और सीधे जाइए बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम ये भी 8 से 10 घंटे लगेंगे, इजिली लगेंगे, क्योंकि गोपेश्वर जाता है रास्ता, और फिर गोपेश्वर से आपको सीधा जोशी मठ होते हुए गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ पहुंचना है, तो 8 से 10 घंटे आपको यहाँ पहुंचने में लग जाएंगे। तो 7 दिनों में इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ये मैंने बताया मिनिमम डेज का, क्योंकि ये यात्रा काफ़ी टायरिंग है, आपको थका देने वाली यात्रा है, तो अब ज़्यादा दिन रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप थक जाते हैं तो बीच में एक आध दिन रिलैक्स कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि 7 दिनों में यात्रा करना काफ़ी टायरिंग हो सकता है, थका देने वाला हो सकता है, तो कुछ दिन एक्स्ट्रा जरूर रखिएगा। 9 से 10 दिन रखेंगे तो आप कर लेंगे आराम से मैनेज। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट की बात कर लेते हैं। देखिए आप मैप देख रहे हैं, इसमें आपको रुकना किस किस जगह पे है। सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका देहरादून, इस जगह सबसे पहले आपको स्टे करना है, तो इसका खर्चा मान के चलिए होटल का 1500 के आसपास, फूड का 500 के आसपास। अब देहरादून से आप चले 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 और जानकी चट्टी पहुंचे, इस पॉइंट पे जानकी चट्टी, यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। ये जो खर्चा आएगा रुकने का जानकी चट्टी में, 1500 आपका स्टे का आ जाएगा, 500 आपका फूड का आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल की यानी ट्रांसपोर्ट का, ये 700 रुपये मान के चलिए मिनिमम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इतना आएगा। जब आप जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे, यमुनोत्री ट्रैक करेंगे, वापस आएंगे, कोई खर्चा नहीं। उसके बाद फिर जब आप वापस आके बरकोट में रुकेंगे इस पॉइंट पे, तो ये खर्चा आपका जुड़ेगा वही सेम, 1500 रुपये के आसपास आपको रूम मिलेगा, 1000 रुपये तक में भी मिल सकता है रूम, 500 आपका खाने पीने का हो जाएगा। ये खर्चा और ऐड करिए, इसके बाद फिर आप सीधे जाएंगे गंगोत्री धाम इस पॉइंट पे। ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा करीब ये मान के चलिए 500 रुपये के आसपास आ जाएगा यहाँ पे खर्चा। फिर आप पहुंचेंगे गंगोत्री, गंगोत्री धाम में भी 1500 का रूम, 500 का फूड, इतना मान के चलिए। फिर आप गंगोत्री धाम से निकलेंगे, जब सीधे पहुंचेंगे सोनप्रयाग इस पॉइंट पे, यहाँ पे रूम सबसे महंगा मिलता है, 2500 रुपये मिनिमम बता के चल रहा हूँ, उससे भी महंगा मिल सकता है आपको रूम। 500 रुपये खाने का रख लीजिए, क्योंकि थाली मिलती है यहाँ पे 100-150 रुपये के आसपास की, तो इतना आप रख लीजिए। उसके अलावा गंगोत्री धाम से यहाँ तक आने का जो खर्चा है वो ये मान के चलिए आपका 800 रुपये के आसपास लगेगा आराम से। फिर आप केदारनाथ धाम ट्रैवल करेंगे, ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ रुकने का भी 1000 रुपये मान लीजिए कैंप का लगता है, उसके बाद खाने का 500 लगता है, ये लगेगा। फिर वापस आप चोपता में इस पॉइंट पे रुकेंगे आके, तो ये ट्रांसपोर्ट का ये लगेगा। यहाँ भी चोपता में भी महंगा है, करीब 2000 रुपये का आपको कोई कैंप मिलेगा मिनिमम। उसके बाद फिर आप यहाँ से होते हुए बद्रीनाथ धाम जाएंगे, बद्रीनाथ धाम में स्टे सस्ता है, 1000 रुपये तक भी रूम मिल सकते हैं। फूड 500 रुपये वही रखिए, और ट्रांसपोर्ट का यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए 1000 रुपये आपका लग जाएगा। तो टोटल खर्चा जो मैं बता रहा हूँ आपको लगेगा अप्रॉक्सीमेट मिनिमम 20,000 मिनिमम। मैक्सिमम ये कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम ये 50,000 भी जा सकता है। अगर आप हेलीकॉप्टर वगैरह ले रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल ले रहे हैं, तो ये 50,000 तक भी जा सकता है। ये मेरे पास जो शीट है, इसमें मैंने देखिए ध्यान से फूड और ये सब पूरा लिखा हुआ है और पूरे खर्चे डिवाइड किए हुए हैं। तो मैं वही आपको मैप में बता रहा हूँ कि आपको रुकना कैसे है और खर्चे क्या क्या करने हैं। तो ये मान के चलिए 20,000 रुपये मिनिमम आपके खर्चा हो जाएंगे 7 दिनों के अंदर, और मैक्सिमम आपके 50,000 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेते हैं, या फिर अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं केदारनाथ वगैरह की। तो ये मैंने आपको 4 धाम यात्रा का एक डिटेल्ड जानकारी दी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर आप 2-2 धाम की यात्रा कर रहे हैं, जैसे केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम की करना चाहते हैं, या फिर यमुनोत्री गंगोत्री धाम की करना चाहते हैं, तो मैं दोनों वीडियो आपको दे रहा हूँ, केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम वाले और यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम वाले। देखिएगा, सबसे डिटेल में जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।